इंडियन मार्केट में महिंद्रा की एसयूवी गाड़ियों को गजब का क्रेज है। ऐसे एक प्राइस रेंज से 25 लाख में एक महिंद्रा की 3 गाड़ियां हमारे पास हैं। इन तीनों गाड़ियों का आज डिटेल कंपैरिजन है, जिसमें स्कॉर्पियो एन है, महिंद्रा एक्सयूवी 700 है और थॉर रॉक्स है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के महिंद्रा एक्सयूवी 700। ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सेकेंड टॉप मॉडल, जो आपको ऑन रोड लगभग पड़ेगी 25 लाख में। और यहीं पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L रियर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन में टॉप मॉडल। ये आपको ऑन रोड पड़ेगी लगभग 24 लाख के आसपास। और यही हमारी तीसरी गाड़ी है महिंद्रा थार रॉक। ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रियर व्हील ड्राइव टॉप मॉडल AX7L, जो आपको ऑन रोड लगभग पड़ेगी 23 लाख के आसपास। कंप्लीट इसी वीडियो में है हम आपके महिंद्रा की इन तीनों गाड़ियों को का डाउट क्लियर करेंगे कि भाई अगर आपके पास 20 से 25 लाख है तो आपको महिंद्रा थॉर के साथ जाना चाहिए, थॉर रॉक्स के साथ जाना चाहिए, या स्कॉर्पियो एन या फिर एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ियों के साथ जाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सामने हमारी खड़ी है नई चमचमाती हुई महिंद्रा एक्सयूवी 700। ये इसका AX7 मॉडल है ऑटोमेटिक में, जिसकी एक शोरूम प्राइस है ऑटोमेटिक की 21,68,000 और इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आता है 20,13,000 एक शोरूम। भाई ये महिंद्रा की ना सबसे प्रीमियम गाड़ी है, जिसमें आपको लग्जरी वाले फीचर देखने को मिलेंगे। लेंथ की तो भाई 4.7 मीटर ये गाड़ी लंबी है। और अगर बात करें गाड़ी चौड़ाई की तो ये 1.9 मीटर गाड़ी चौड़ी है। और अगर बात करें इस गाड़ी की हाइट की तो 1.7 मीटर ये गाड़ी ऊंची है। अगर बात कर ले इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से तो फ्रंट फेसिया भी काफ़ी बेहतरीन निकल के आती है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस सेकेंड टॉप मॉडल में आपको LED सेटअप हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम। और ये सिस्टम आप देख रहे हैं, ये DRL के ऑप्शन कंपनी इसमें प्रोवाइड कराती है। इसी तरह काफ़ी बेहतरीन इसका लुक है। और फ्रंट में आपको इस प्रकार आपका ग्रिल देखने को मिल जाएगा, डुअल टोन फिनिश के साथ आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगा। और बीच में आपको महिंद्रा का नया वाला लोगो, और उसी के ठीक नीचे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। वह गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ना, काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर है और अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम गाड़ी है महिंद्रा की है। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेडार सेंसिंग कंपनी ऑफर करती है लेन की वॉचिंग के लिए। और यहाँ पे आपको सिल्वर टचअप में इसका स्क्रिप्ट प्लेट कंपनी ऑफर करती है। फ्रंट में इस वेरिएंट में आपको कोई भी पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग लैंप कंपनी ऑफर करती है LED सेटअप के साथ। और यहाँ पे आपको एयर वेंट जैसे सिस्टम ऑफर करती है, वो टायर को कूल करने का काम करता है। इसी के साथ अगर बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसमें आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब 20 सेंटीमीटर समझिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अब अगर बात कर ले गाड़ी के फ्रंट से तो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एडास कैमरा लेवल 2 का दिया गया है। और यहाँ पे आप अगर वाइपर की बात करें तो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है। अगर साइड्स बात करें तो गाड़ी की साइड में आपको कंपनी 18 इंच का एलॉय ऑफर करती है डुअल टोन फिनिश के साथ। और अगर बात करें टायर प्रोफाइल की तो 230/60 और 18 इंच का एलॉय है। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलता है, रियर में भी कंपनी डिस्क ऑफर करती है। दोनों चारों टायर आपको डिस्क के साथ ऑफर करती है और 18 इंच के इसमें आपको एलॉय देखने को मिल जाएंगे। साइड से भाई गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, लंबी चौड़ी है। यहाँ पे अगर ORVM की तो ये ORVM आपको ऑटो फोल्डेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, ये सीक्वेंशियल मैट्रिक फंक्शन के साथ आता है। और इसमें आपको कोई भी 360 कैमरा वाले ऑप्शन जैसे देखने को नहीं मिल जाते हैं। साइड मिरर को आप अंदर से ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और गाड़ी के आपको पूरा आपको क्रोम टचअप दिया गया है, मतलब फ्रंट डोर से लेके आपको रियर डोर तक आपको क्रोम टचअप कंपनी देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा डोर वाइजर कंपनी ऑफर करती है और इसमें आपको सिल्वर टचअप दिया गया है। ऊपर आपको रूफ रिल जैसे ऑप्शन कंपनी ऑफर करती है। और अगर हम चले गाड़ी के रियर प्रोफाइल में तो गाड़ी का रियर प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी आपको 18 इंच के ही अलाउ है और वो भी रियर में भी कंपनी आपको डिस्क ऑफर करती है। अगर रियर की जहाँ पे आपको LED सेटअप में आपको टेल लैंप कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको XUV 700 AX7 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ये सेकेंड टॉप मॉडल है। अगर बात करें इसके पार्किंग सेंसर की तो इस वेरिएंट में कंपनी 2 पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, एक वहाँ पे है और एक पार्किंग सेंसर वहाँ पे है। और यहाँ पे बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा महिंद्रा का लोगो कंपनी ऑफर करती है। रियर विंडशील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और आपको यहाँ पे बॉडी कलर में स्पॉइलर भी देखने को मिलता है। और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना जैसे कंपनी ऑफर करती है। अगर बात करें टेल लैंप यूनिट की तो यहाँ पे आपको टेल लैंप यूनिट दिया गया है, ठीक है। ये फंक्शनल है, ये पूरे फंक्शनल है और ये सिस्टम भी फंक्शनल है। जब ये आप ब्रेक लगाएंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेट होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है स्टॉप लैंप, ये दिया है आपको रिवर्स पार्किंग लाइट के
ये दिया, जब गाड़ी आप रिवर्स करेंगे तो ये आपको जलेगा येलो थ्रो में। और ये इसका टर्न इंडिकेटर है, मैट्रिक व सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ऑप्शन है। जब भी आप इसको टर्न इंडिकेटर करेंगे तो यहाँ से इल्यूमिनेट होते हुए ये इस तरफ तक जाएगा, मतलब मैट्रिक फंक्शन के साथ इल्यूमिनेटर है ये। अगर बात करें इस तरफ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रोनॉक्स की बैच दी गई है, जो कनेक्टिविटी को काफ़ी बेहतर करता है, वॉइस जैसे सिस्टम को आप यहीं से ऑन करते हैं। इस तरह से इसका कुछ रियर प्रोफाइल है। चारों डोर में आपको फ्लश डोर हैंडल मिलता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। फ्लश डोर हैंडल आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है किसी भी गाड़ियों के लिए। तो ये था इसका कम्प्लीटली बाहर से वॉक अराउंड। अंदर की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं गाड़ी की इंटीरियर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है और इंटीरियर इसका कितना लग्जरियस है। अगर चले गाड़ी के इंटीरियर में तो यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। इसी के नीचे आपको की ऑप्शन भी दिया गया है, की मिला के भी इसको ऑन कर सकते हैं। और गाड़ी के इंटीरियर में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा टचअप। बॉडी डोर से शुरू करते हैं, मतलब ड्राइवर साइड डोर से। तो यहाँ पे आपको ऑल विंडो के कंट्रोल देखने को मिल, वो आरपीएम को यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर टचअप में डोर हैंडल दिया गया। और यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन, सीट मेमोरी फंक्शन, मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3। इसका फ़ायदा ये क्या है कि ये सीट को अपने हिसाब से आप सर्च करते हैं। अगर आप मेमोरी 1 पे लगाते हैं कि अपने हिसाब से सीट की हाइट कितनी चाहिए, सीट की अप्रोच एंगल कितना चाहिए, सीट कितना परसेंट निकला है, तो अपने हिसाब से 1, 2, 3 पे सेट कर सकते हैं। आपको मतलब गाड़ी में बैठने के बाद आपको ये नहीं है कि सीट आगे पीछे करो, आप अपने रिमोट ये अपना मेमोरी फंक्शन वाला की दबाओ, आपके हिसाब से ये गाड़ी एडजस्ट रहेगी। यहीं से ही आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मतलब ये ड्राइवर वाला सीट है ना, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है मैनुअली। यहीं से ही आप ड्राइवर की सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ इंटीरियर देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी डुअल टोन में है। फ्रंट में आपको ब्लैक टचअप देखने को मिल जाएगा और अंदर की बात करें तो अंदर आपको वाइट टचअप में कंप्लीटली इसका इंटीरियर दिया गया है। बैठ के बताते हैं गाड़ी के इंटीरियर में कैसे फील आने वाले हैं आपको। तो ये है गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड, मतलब गाड़ी के इंटीरियर में बैठेंगे ना तो आपको लगेगा भाई कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठेंगे। मतलब महिंद्रा की सबसे प्रीमियम गाड़ी है और फीचर वाइज इतने तगड़े हैं कि आपको इसके बाद ना आपको BMW खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आडी या ना मर्सिडीज। मतलब इस प्राइस रेंज में ना आपको इतने सारे फीचर मिल जाएंगे कि आपकी ज़रूरतें ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन भौकाल और रुपये दिखाने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी को लेने के बाद ना आपको किसी भी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए इतनी बड़ी डिस्प्ले है भाई, इतनी बड़ी डिस्प्ले, मतलब आपको सेंट्रल कंसोल से लेकर ड्राइवर साइड तक ही आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। आपको इस तरह से आपको टी कट स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, वो भी 3 स्पोक के साथ। और यहाँ पे आपको बीच में आपको मीडिया एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, सॉफ्ट टच मटेरियल। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जैसे ऑप्शन है। ड्राइवर साइड में चल के बैठ के दिखाते हैं कि ड्राइवर साइड में बैठने के बाद वहाँ से इसका व्यू कैसे आता है और वहाँ पे आपको क्या क्या सिस्टम कंपनी ऑफर करती है इस वेरिएंट के साथ AX7 ऑटोमेटिक में। जहाँ पे आपको हर जगह आपको डुअल टोन फिनिश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, कंप्लीटली बॉडी टू बॉडी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल है, डुअल टोन फिनिश के साथ। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक। और अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील से तो आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको मीडिया के कंट्रोल, फोन को रिसीव कर सकते हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट प्रीव्यू, ये सब कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। सारे क्रूज कंट्रोल सिस्टम यहीं पे दिए गए हैं। ये सब था इसका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, मतलब स्टीयरिंग में इतनी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं की गई है जो आपको फील कराएगा सॉफ्ट टच मटेरियल। लेकिन इसमें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जैसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फील आपको जरूर सॉफ्ट टच मटेरियल का। साउंड सिस्टम की बात करें तो एक साउंड सिस्टम इस डोर में, एक यहाँ पे, एक उस डोर में, एक वहाँ पे। हर डोर में आपको एक एक साउंड सिस्टम देखने को मिल जाएगा और एक आपको साउंड सिस्टम वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा कुछ इसमें साउंड सिस्टम है। और डिस्प्ले की बात करें तो कंप्लीटली देखिए डिस्प्ले यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी बड़ी, मतलब एक कॉर्नर, ड्राइवर साइड के कॉर्नर से लेके आपको सेंटर कंसोल तक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, कह सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जहाँ से आपको डुअल जोन, इसका क्लाइमेट कुछ अलग सेट कर सकते हैं, इस तरफ का क्लाइमेट कंट्रोल कुछ इस तरफ अलग सेट कर सकते हैं। मतलब डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी। मतलब दोनों पैसेंजर के लिए, को ड्राइवर और को ड्राइव के लिए आप अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारे दिए गए, डिफ्रॉग जैसे मैक्सिमम, फैन स्पीड कम कर सकते हैं, ऑटो रियर AC के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको AC ऑन करने के लिए। और यहाँ पे ना ये फिजिकल टच दिए गए, ये सबसे बेहतरीन है। आजकल बहुत सी गाड़ियों में आपको होता है डिस्प्ले से ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिकल बटन ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं भाई, सेफ्टी के लिए ऑन कर सकते हैं। चाइल्ड अलर्ट दिया गया है यहाँ पे, ये सब दिया गया है। बाकी सब ड्राइविंग मोड को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, स्पोर्ट, इको, ये सब मोड। यहाँ पे अगर बात करें तो वायरलेस चार्जिंग कंपनी ऑफर करती है। और अगर बात करें अंदर तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिया गया है, दो USB पोर्ट दिया गया है। और ये आपको वायरलेस चार्जिंग जैसे ऑप्शन कंपनी ऑफर करती है इस वेरिएंट के साथ। यहाँ पे अगर बात करें गियर नॉब की तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड ये ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें कंपनी ऑफर करती है, मतलब इसमें कोई भी हैंड ब्रेक नहीं देखने को मिला है।
यहीं से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, इसको आप सेट कर सकते हैं, ब्रेक लग जाएगी। यहाँ पे आपको मोड के चेंज दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे होम, कॉल, रिसीव, म्यूजिक कंट्रोल और ये इसके डायलर मोड दिया गया है भाई, रोटरी डायलर में, जो काफ़ी बेहतरीन है भाई ये सिस्टम। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें इस टचअप की, तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक टचअप कंपनी ऑफर करती है। सीट की बात करें तो ड्राइवर और को ड्राइवर ये दोनों सीट कंफर्ट के लिए काफ़ी बेहतरीन है। मतलब इन दोनों सीट में आपको वेंटिलेटर जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। को ड्राइवर पैसेंजर के लिए आपको ग्लॉसी टच में आपको डोर हैंडल दिया गया, जिसमें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल और पावर विंडो के कंट्रोल है। कंप्लीटली स्टिचिंग देखिए काफ़ी बेहतरीन है, सॉफ्टवेयर डुअल टोन फिनिश के साथ इसका फ्रंट डैशबोर्ड है। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे IRBM तो निकाला गया है, लेकिन इसमें आपको बेजललेस IRBM कंपनी ऑफर करती है। इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको एडास लेवल 2 कैमरा जैसे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी ग्लास होल्डर ऑप्शन करती है। यहाँ पे आपको बेसिक अलर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए, 2 आपको डैश लैम्प कंपनी है। और यहाँ पे आपको सनरूफ देखिए भाई, बहुत बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ कंपनी ऑफर करती है यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है तो इस वजह से सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं इसके। यहाँ पे आपको अलर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इमरजेंसी के सिस्टम दिए गए हैं, लाइटिंग के सारे फंक्शन यहाँ पे दिए हैं। अगर बात करें सनसेट की, तो ये देखिए भाई ड्राइवर साइड का सनसेट है, सॉफ्ट टच मटेरियल इसमें यूज किया गया है, कोई भी मिरर या कोई भी कार होल्डर नहीं है। और को ड्राइवर के लिए भाई भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें मिरर को ड्राइवर के लिए ऑप्शन है। अगर बात करें सेफ्टी फीचर की, तो इसमें आपको अच्छा खासा एयरबैग देखने को मिल जाए, एक एयरबैग वहाँ पे, एक एयरबैग यहाँ पे, 2 कर्टन एयरबैग देखने को मिल जाएगा। मतलब 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड देखने को आपको मिल जाएंगे इस वेरिएंट में। ये था इसका फ्रंट डैशबोर्ड, जो कुछ इस प्रकार है। अगर बात करें रियर सीट की, तो रियर सीट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जैसे ऑप्शन है, मतलब लेदर की सीट इस्तेमाल की गई, इसमें कोई भी वेंटिलेशन नहीं है। बीच में आपको आर्मर जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और 2 आपको हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। और बीच वाला जो सीट है ना, जिसमें आर्मरेस्ट है, उसमें आपको टेम्प्रोरी हेडरेस्ट कंपनी ऑफर करती है। सनरूफ काफ़ी बड़ी सी है, जिसमें आपको हैंडल जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, डैश लैम्प दिया गया है। और ये इसका 7 सीटर वेरियंट है, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर बात करें रियर पैसेंजर डोर की, तो यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी टचअप, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल है, यहाँ पे नीचे आपको वाटर होल्डर दिया गया है। स्पीकर आपको कंपनी यहाँ भी ऑफर करती है। और ये सीट आप देख रहे हैं भाई, लेदर की सीट है। यहाँ पे आपको टेक्सचर दिया गया है, इसमें कोई भी वेंटिलेशन ऑप्शन नहीं है। आपको 3 स्टेप सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है। आइसोफिक्स सीट चाइल्ड लगाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ 3 स्टेप, 1 और 2, वहाँ पे 3 सीट बेल्ट रिमाइंडर इसमें दिए गए हैं। और ये सीट आपको 7 सीटर में है, वहाँ पे आपको सीट को टंबल कर सकते हैं और थर्ड रो में जा सकते हैं। थर्ड रो में भी आपको 2 सीट देखने को मिल जाएंगे, दोनों सीट फोल्डेबल हैं। फिलहाल एक सीट फोल्ड है, फोल्ड करके आप इसके बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं। उसमें भी आपको हेडरेस्ट जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये थी इसको कंप्लीट डिटेल आपको महिंद्रा XUV 700 AX7 सेकेंड टॉप मॉडल की। ये थी कंप्लीट डिटेल महिंद्रा XUV AX7 सेकेंड टॉप मॉडल 4 व्हील ड्राइव में, जिसमें आपको जरूरत के सारे फीचर मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही फीचर मिल जाएंगे, जैसे एडास लेवल 2, उसके साथ रडार सेंसिंग, आपको अच्छे खासे फीचर मिले। वेंटिलेटेड सीट जैसे ऑप्शन देखने, बड़ी सी डिस्प्ले, ये सब हो गए। अगर बात कर ले इसके प्राइसिंग की, तो इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है AX7 सेकेंड टॉप मॉडल डीजल में, तो इसका जो मैनुअल का एक्स शोरूम प्राइस है वो है 20,13,000 है। और अगर बात ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, जिसको हमने एक्सप्लोर किया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 21,68,000, और ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी लगभग 25,52,000 में। इस जानकारी आपको महिंद्रा XUV 700 AX7 सेकंड टॉप मॉडल की कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो पर्टिकुलर मॉडल है ये थॉर रॉक्स का 2 व्हील ड्राइव में सबसे टॉप मॉडल है AX7L डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर बात करें इस गाड़ी की लेंथ की, तो भाई पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई, मतलब जितने लेंथ आपको 3 डोर में देखने को मिलती थी उससे ज़्यादा बड़ी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ इसको इस तरह सेट किया गया ना कि इसमें आपको पहले से ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। गाड़ी काफ़ी बड़ी है, लंबी है, चौड़ी है, और स्पेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर एलॉय सेक्शन की बात करें तो इतना एलॉय सेक्शन में अपडेट कर दिया है ना कि अब इसमें आपको पहले से ज़्यादा बड़ा एलॉय देखने को मिल जाएगा। मतलब एलॉय की बात करें तो अब आपको 19 इंच का एलॉय ऑफर कर दिया, और टायर प्रोफाइल आपको 255/60 का आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिला है। इस तरह से आपको डुअल टोन में इसको अला दिया गया, फ्रंट में भी डिस्क है और इसी के साथ साथ रियर में भी डिस्क है। कंप्लीटली गाड़ी अब और भी ज़्यादा बेहतरीन मिल गया। आपको फेंडर पे ही आपको टर्न इंडिकेटर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर बात करें फ्रंट में क्या क्या चेंजेस हैं तो वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो लोग गाड़ियाँ लेने के बाद ना इसका ये DRS नहीं कहते, तो अब इसमें कंपनी DRS C शेप में DRS दिया है। आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर जैसे ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे आपको प्लास्टिक में दिया गया है, टचअप दिया गया है। और अगर बात करें ग्रिल की, तो कोई इसको 6 पैक ग्रिल कहता है, कोई कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, महिंद्रा की आपको रोबस्ट वाली बैजिंग देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे लोगो ना इस्तेमाल करके महिंद्रा का टेक्स्ट
इस्तेमाल किया जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और इस तरह से इसका फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे पार्किंग सेंसर। और यहाँ पे आपको फॉग लैम्प कंपनी ऑफर करती है टर्न इंडिकेटर के साथ साथ इस प्रकार इसका कोई हेडलैम्प यूनिट है। अब अगर बात कर ले इसके गाड़ी के फ्रंट व्हील सीट में क्या है, तो फ्रंट व्हील सीट में देखो भाई, आपको यहाँ पे वाइपर देखने को मिल जाएंगे, आपको वॉशर देखने को मिल जाएगा, और ऊपर आपको एडास लेवल 2 का कैमरा देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक रेंज सेंसर वाइपिंग है, एडास लेवल 2 का कैमरा आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरह से इसका फ्रंट व्हील सीट में है। और अगर बात कर ले इस गाड़ी के साइड से, तो साइड में भी देखो भाई काफी बेहतरीन, यहाँ पे आपको थॉरक्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली आपको गाड़ी को रोबस्ट बनाने के लिए हर जगह जो टचअप है ना बाहर से होती है, इससे क्या होता है गाड़ी का एक जो रोबस्ट लुक होता है ना, जो इसके भाव को बढ़ाता है, भौकाल को बढ़ाता है ना, वो सब दिखाने के लिए ना इसको बाहर से ही टचअप दिया गया है। आपको यहाँ पे ORBM में ही आपको देखने को मिल जाएगा 360 कैमरा, मतलब इस वेरिएंट में आपको 360 कैमरा मिलता है। यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्डेबल भी है। और यहाँ पे साइड मिरर को आप अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक टचअप में इसका हैंडल दिया गया है, इसमें आप एसरी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप क्रोम करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये जो डोर आया था ना, मतलब 5 डोर में, तो यहाँ पे इसका हैंडल दिया गया है, यहाँ इस प्रकार कुछ हैंडल दिया गया है। रियर में भी देखिए काफी अच्छा है। और अगर बात कर ले इसे स्पेस को, तो यहाँ पे भी जो इसमें बूट लगा दिया ना, बूट लगने के बाद भी इसमें काफी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा, हम वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मतलब 5 डोर एडजस्ट करने के बाद ना इसमें बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के फ्रंट से शुरुआत करते हैं, फ्रंट डैशबोर्ड गाड़ी का कैसा है। तो मतलब इसका कंप्लीटली ये डैशबोर्ड है देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है, मतलब पहले से ज़्यादा इम्प्रूव इसमें आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इस तरह से कुछ आपको केबिन इसका है। अब शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर से। तो ड्राइवर साइड डोर में यहाँ पे आप प्लास्टिक के टेक्सचर वाइज टचअप दिए गए, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, यहाँ पे आपको क्रोम में हैंडलिंग की, और यहाँ पे आपको हरमन कार्डन का स्पीकर, भाई हरमन कार्डन का स्पीकर के गजब के साउंड होते हैं। स्ट्रेचिंग दी गई है आपको वाइट टच में, और यहाँ पे आपको स्पीकर हरमन कार्डन का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड डोर में ही आपको ऑल विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको फुटरेस्ट कंपनी इंस्टॉल करके ही देती है। अब अगर बात करें इसके इंटीरियर में, तो आपको इंटीरियर दिखाते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस प्रकार है। अगर हम डोर को बंद कर दें, तो इस प्रकार इसका इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, जैसे हम आपको महिंद्रा XUV700 मिले, लेकिन यहाँ पे इसमें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल कंपनी ऑफर करती है। एक तरफ आपको टेलीफोनिक के कंट्रोल, इंफोटेनमेंट कंट्रोल, यहाँ पे म्यूजिक अप डाउन, टेलीफोनिक कंट्रोल, और यहाँ से आपको क्रूज कंट्रोल जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये जो सिस्टम है ना स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल के, ये मतलब महिंद्रा के सभी गाड़ियों में इसी प्रकार का आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल, और यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का पैड दिया गया है, और यहाँ पे आपको 12.25 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। अगर बात करें सपोर्ट की, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारे सिस्टम सपोर्ट करते हैं। यहाँ से आप फोन रिसीव कर सकते हैं, म्यूजिक, होम, ये सब दिए गए हैं। यहाँ पे इस डिस्प्ले को बंद करने के लिए यहाँ बटन दिया है, और यहाँ पे आपको सर्कुलर में AC वेंट दिए गए हैं, जिसके आपको डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में आपको AC के फ्लो चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इसकी टचअप की बात करें, तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी टचअप दिया गया है, और यहाँ पे क्रोम की सराउंडिंग की गई है, जो काफ़ी इसके इनहेंस को बढ़ाता है। और यहाँ पे आपको कार्बन टचअप दिया गया है, हालांकि कार्बन फाइबर लुक है, लेकिन कार्बन फाइबर इसमें नहीं है, कार्बन फाइबर का डिजाइन की कॉपी की गई है। यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल दिए हैं, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, मतलब AC के फैन को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, कितने स्पीड पे आपको फैन चाहिए। यहाँ पे आपको विंडशील्ड को साफ करने के लिए, मतलब विंडशील्ड के को हटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रंट विंडशील्ड, रियर विंडशील्ड। यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो दिया है, AC के कंट्रोल ऑटो में ऑन कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट वेरिएंट में ऑफर करती है कंपनी, तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन का ऑन करने के लिए, यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप ऑन करने के लिए, मतलब इसको दबाएंगे तो चारों इंडिकेटर आपको सिक्योर करने के लिए ये हैजार्ड दिया गया है, मतलब इससे आप मतलब इंडिकेट करते हैं गाड़ी पार्किंग में लगी हुई, इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड सेट कर सकते हैं, ये को ड्राइवर के लिए आपको वेंटिलेशन, और ये आपको ड्राइवर के लिए वेंटिलेशन ऑप्शन करती है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, और ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। यहाँ से आप इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे दिया गया है बटन, मतलब यहाँ से आप इसको रिवर्स कर, इसको दबाने के बाद रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, और यहाँ पे आर्मरेस्ट छोटा सा कंपनी ऑफर करती है, जो एडजस्टेबल है अपने हिसाब से। इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा। ये था इसका फ्रंट डैशबोर्ड। अगर बात करें यहाँ पे को ड्राइवर के लिए, तो को ड्राइवर के लिए भी आपको अच्छा खासा देखने को, म्यूजिक सिस्टम के लिए हरमन कार्डन, इसी के साथ साथ क्रोम टच में हैंडल दी गई है, पावर विंडो के कंट्रोल है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये बताता है महिंद्रा थार का सीरियल नंबर। ये जो इस गाड़ी में बैठे हैं ना, ये महिंद्रा थार रॉक्स का
4027वां वेरिएंट है। मतलब इसके पहले 4027 बन चुके हैं और भी बनेंगे। तो जितनी गाड़ियां बनेगी ना वो यहाँ पे दिखा देगा कि किस किस नंबर की ये गाड़ी बनी हुई है। तो ये देखिए आपको ये कितनी बनी हुई है, 4027वीं मॉडल ये गाड़ी बनी हुई है। एयरबैग की बात करें तो आपको अच्छा खासा एयरबैग देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं एयरबैग, यहाँ पे एसआरएस लिखा है, एक वहाँ पे एसआर, मतलब ये कर्टन एयरबैग है। यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही एयरबैग है, कर्टन एयरबैग, ठीक है। और इस म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल गया। हारमन कार्टन का एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे है, एक इस तरफ है, एक यहाँ पे है, ये फ्रंट में है, रियर डोर में भी है, और एक वहाँ पे देखिए सबसे पीछे हारमन कार्टन का स्पीकर 2 लगा हुआ है। इस तरह से काफ़ी अच्छा खासा स्पीकर। और ये इसका पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हैं जो काफ़ी बड़ा है। मतलब पहले जो 3 डोर होता है उतने बड़े में तो जितना होती थी 3 डोर उतने में तो इसका सनरूफ दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ है जो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे आपको डैश लैम्प जैसे ऑप्शन दिया। इस वेरिएंट में आपको ग्लास होल्डर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये देख रहे हैं बेजललेस IRBM। आजकल काफ़ी महंगी गाड़ियों में ना ये ट्रेंडिंग बेजललेस IRBM जो काफ़ी इस गाड़ी के प्रीमियम को बढ़ाता है, काफ़ी बेहतर है। हालांकि इसमें ऑटो डिमिंग IRBM नहीं है, लेकिन ये बेजललेस IRBM जो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे हैंडल दिया है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी ये ऊंची है तो इस वजह से हैंडल को सपोर्ट करने के लिए चढ़ाया गया। यहाँ पे आप सनसेट की बात करें तो ड्राइवर साइड सनसेट है, जिसमें आपको मिरर भी कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे देख लीजिए मिरर, यहाँ पे ऊपर इसमें सपोर्ट लैंप भी दिया गया है। को ड्राइवर के लिए भी सेम चीज़ वही है, लैंप भी है, मिरर भी है। ये था इसका फ्रंट सीटिंग कंफर्ट जो इस प्रकार का। यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलता है। मतलब कोई हैंड ब्रेक नहीं है, मैनुअली आप यहीं से इसको पार्किंग लगा सकते हैं, पार्किंग को बंद भी कर सकते हैं। चलिए रियर सीट के कंफर्ट को बताते हैं। तो रियर सीट में बैठने के बाद आपको क्या क्या सपोर्ट देखने को मिलता है। अभी हम आ रहे हैं रियर सीट पे। तो रियर सीट में आने से पहले रियर डोर से शुरुआत करते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, स्ट्रेचिंग दिया गया है व्हाइट में। यहाँ पे आपको क्रोम टचअप, ये आपको दिया गया है ग्लॉसी टचअप दिया गया है, जहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, और यहाँ पे आपको ब्लैकिश सिल्वर में दिया गया है इसका हैंडल। यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश दिया गया है। यहाँ पे हरमन कार्डन के स्पीकर, मतलब स्पीकर काफी बेहतरीन है। मतलब जिस तरह से ये गाड़ी भौकाली ना, उस तरह से इसमें भौकाली वाली सिस्टम को भी अपलोड किया। मतलब हरमन कार्डन का स्पीकर भाई बहुत शानदार होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है लेदराइट सीट दिया गया है। वेंटिलेशन ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें आपको टेक्सचर जरूर दिया है वेंटिलेशन का, तो ये मत समझिए कि इसमें वेंटिलेशन है। यहाँ पर आपको इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट कंपनी ऑफर करती है, जिसमें आपको कप होल्डर भी 2 देखने को मिल जाएगा। हेडरेस्ट आपको इस प्रकार एडजस्टेबल है, 2 एडजस्टेबल है, और एक ये टेम्पोररी है, फिटेड है, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये थी इसकी। अगर हम बैठे इसके सीट पे, तो सीट पे बैठने के बाद आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। स्पेसिंग की बात करें तो अच्छा खासा इसमें नी स्पेस देखने को मिल जाएगा, और अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। मतलब अंडर थाई सपोर्ट ठीक है। मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, लेकिन इसके वजह से भाई आपको अच्छा खासा इस ऊपर स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें रियर पैसेंजर के लिए, तो रियर पैसेंजर के लिए 2 AC वेंट है। यहाँ पे आपको दिया गया है मोबाइल रखने के लिए, और यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इस तरह से इसका रियर सीट कंफर्ट है। अब यहाँ अगर बात करें इसमें स्पेस की, तो भाई रियर में देख लो भाई अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा। 2 स्पीकर आपको तो रियर में भी दिए गए। स्पीकर तो इतने दिए गए हैं कि आपको इसका म्यूजिक सिस्टम ना आपको दीवाना बना देगा। और ये जो रियर सीट देख रहे हैं ना भाई, ये रियर सीट भी आपको एडजस्टेबल है। मतलब रियर सीट को भी आप अपने हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हैं, जिसका लीवर आपको यहाँ दिया गया है। चलते हैं बूट स्पेस की बात करते हैं, और रियल के बूट स्पेस में दिखाते हैं आपको कितना बूट स्पेस कंपनी ऑफर करती है। लेकिन भाई उससे बढ़िया यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे आपको कैमल बनाया गया है जो ऊपर के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि गाड़ी में इतनी पावर है कि भाई ऊंचाई चढ़ाई कहीं भी चढ़ा दो भाई ये चल जाएगी। ये इसका मेन मोटो है जो बताने का उद्देश्य है। टेल सेक्शन की बात करें तो रियर में आपको C शेप टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा। एक तरफ आपको टर्न इंडिकेटर, ये आपको दिया गया टर्न इंडिकेटर, ये आपको स्टॉप लैम्प जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपको इल्यूमिनेटेड है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड फंक्शनल है। ये टेल लैम्प जो रनिंग है हमेशा जलते रहेंगे, लेकिन आप जब ब्रेक लगाएंगे ना, तो ब्रेक लगाने पर ये वाला हिस्सा जलेगा, और ये आपको पार्किंग जब गाड़ी रिवर्स करेंगे ना तो ये वाली लाइट जलेगी, और ये टर्न इंडिकेटर है। अगर बात करें इस गाड़ी के बूट स्पेस की ना, तो अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिले। इसी में आपको यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है। बूट स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा इस वेरिएंट में। अगर बात करें बूट स्पेस की, तो भाई देख लो इतना खासा बूट स्पेस। मतलब ये थार रॉक्स 5 डोर है ना भाई, इसमें सीटिंग तो बढ़ी गई है, डोर भी बढ़ गए हैं, इसी के साथ इसमें बूट स्पेस भी बढ़ गया। मतलब आपको 450 लीटर का बूट स्पेस इस वेरिएंट में देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए भाई, इस बूट में भी हरमन कॉर्डन के स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से इसका बूट स्पेस कंपनी ऑफर करती है। भाई ठीक ठाक है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, ठीक ठाक है। ये था इसका बूट स्पेस। अगर बात करें रियर विंड सीट की, तो रियर विंड सीट में आपको यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। रियर वाइपर भी कंपनी ऑफर करती है, वो भी हमको दिखा दे रहे हैं। देखिए आपको रियर वाइपर भी है, और ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। ये थी आपको बेसिक डिटेल। टॉप मॉडल 2 व्हील ड्राइव में
महिंद्रा थार रॉक्स AX7L का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अगर बात कर ले इस गाड़ी के डायमेंशंस की, तो ये गाड़ी 4.4 मीटर लंबी है, 1.8 मीटर चौड़ी है और 1.9 मीटर ये गाड़ी ऊंची है। बात करें अगर व्हील बेस की, तो 2.8 मीटर का इसमें व्हील बेस है, ये इसके डायमेंशन है। और अगर बात कर ले इंजन की, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेट्रोल में और एक डीजल में। पेट्रोल की बात करें तो इसमें आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल मिलेगा और 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 170 bhp की और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। माइलेज की बात कर ले तो डीजल में आपको 15 से 16 का माइलेज देखने को मिल जाएगा, वहीं पेट्रोल में आपको 11 से 12 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये माइलेज आप अपने ड्राइविंग स्किल के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, अच्छे आरपीएम पे चलाते होंगे तो आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा इससे ज़्यादा, और अगर गाड़ी आप रफ चलाते हो तो इससे कम आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर गाड़ी की सेफ्टी की, तो इसमें आपको भर भर के सेफ्टी देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में चाइल्ड और एडल्ट के लिए 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है। इसी के साथ 6 एयर बैग है, स्टैंडर्ड ABS ESP, इंजन इमोबलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा, हिल असिस्ट जैसे बहुत सारे सेफ्टी के फीचर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्राइस रेंज की, तो इसका जो बेस मॉडल है ना, उसकी प्राइस होती है 13 लाख से, और जो टॉप मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस जाती है ना, वो जाती है 23,10,000 एक शोरूम प्राइस। अगर बात कर ले महिंद्रा थार रॉक्स AX7L रियर व्हील ड्राइव डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन की एक शोरूम प्राइस है 19,49,000 और ये आपको ऑन रोड पड़ेगी 22,04,000 में। अब वहीं अगर बात कर ले AX7L रियर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के, तो वो शुरू होती है 20,49,000 और ऑन रोड आपको पड़ेगी 23,70,000 के आसपास। ये थी आपको कंप्लीट डिटेल महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। भाई सामने खड़ी है हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा की सबसे रफ एंड टफ एसयूवी। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी ऑफ एसयूवी नाम से इंट्रोड्यूस करता है, और हो ही ना क्यों भाई, इसमें फीचर इतने तगड़े मिलते हैं जो कहीं ना कहीं भाई आपको फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को कंप्लीट टक्कर देती है। ये लंबाई में भी फॉर्च्यूनर से बड़ी है, चौड़ाई में भी फॉर्च्यूनर से बड़ी, और यहाँ तक इस गाड़ी की हाइट भी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बड़ी है। और फीचर के मामले में तो ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से बहुत आगे है, इतने भर भर के फीचर मिलते हैं कि फॉर्च्यूनर कभी दे ही नहीं पाएगी। लेकिन प्राइस की बात करें तो भाई फॉर्च्यूनर के आधे दाम में ये मिल जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L मॉडल है भाई, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है डीजल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरुआत करें तो भाई फ्रंट प्रोफाइल यहाँ देखिए, महिंद्रा का लोगो क्रोम में, इसी के नीचे आपको फ्रंट कैमरा यहाँ आपको मैट ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ आपको 6 लाइनिंग क्रोम टचअप दी गई है। फ्रंट से बात करें तो हेडलैम्प यूनिट कुछ इस प्रकार का आता है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ पे आपको हाई बीम दिया गया, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये टर्न इंडिकेटर है, इस तरह से कुछ ब्लिंक करते हुए नजर आएगा। और इस तरफ यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो है ये है DRL का, और ये आपको फॉग लैम्प कंपनी ऑफर करती है। इस तरह से इसका फ्रंट लुक है, जहाँ पे अगर आपको बात करें तो बेसिक सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई ये महिंद्रा है, महिंद्रा इसीलिए इसको बिग डैडी एसयूवी कहते हैं। लुक की बात करें तो कंप्लीटली आपको क्रोम टचअप लुक इसमें देखने को मिल जाएगा। साइड से बात करें तो यहाँ पे आपको 18 इंच का आपको कंपनी इसमें अलॉय ऑफर करती है, फ्रंट में डिस्क है, MRF का कंपनी ऑफर करती है। अगर बात करें टायर प्रोफाइल की तो इसमें आपको 255/60 R18 इंच का इसमें कंपनी अलॉय करती है, फ्रंट में डिस्क भी है, रियर में भी कंपनी डिस्क ऑफर करती है। डोर रनिंग पैनल पे आपको ब्लैक और सिल्वर टचअप दिया गया है, और यहाँ पे कंपनी इसमें फुट रेस्ट भी ऑफर करती है। ये था इसका कुछ साइड से प्रोफाइल। साइड में आपको डोर हैंडल में भी आपको क्रोम टचअप दिया गया है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक के एडजस्टेबल आपको वारबीएम है, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। इस साइड मिरर को आप अंदर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। रियर डोर की बात करें तो रियर डोर में भी आपको क्रोम हैंडल देखने को मिल जाएगा, 18 इंच का कंपनी अलॉय ऑफर करती है, इसमें भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा। वॉन्डर का टायर कंपनी ऑफर करती है, यहाँ पे आपको फ्यूल कैप, एरोनॉक्स की बैजिंग कनेक्टिविटी के लिए, और यहाँ पे आपको इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ये इसका आपको फंक्शनल टेल लैंप है, यहाँ तक आपको इल्यूमिनेट होता है, और यहाँ पे आपको नॉन फंक्शनल है, मतलब इतना फंक्शनल इतना नॉन फंक्शनल। ये आपको टर्न इंडिकेटर, ये आपको ब्रेक लैंप, जब ब्रेक लगाएंगे तो ये जलेगा, और यहाँ पे आपको टचअप दिया गया है। इस तरह से इसका टेल लैंप यूनिट है, इस तरह से का टेल लैंप यूनिट है जो काफ़ी बेहतरीन लगता है। अगर बात करें यहाँ पे तो आपको बूट ओपन करने के लिए भी इसमें कंपनी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर करती है, क्रोम टचअप दिया गया है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे आपका रिवर्स पार्किंग लाइट, ये रिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे कंपनी क्रोम टचअप देती है। 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगा, एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे है, एक पार्किंग सेंसर अपनी यहाँ पे है। यहाँ पे स्कॉर्पियो इनकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और ये था इसका बेसिक रेंज। ऊपर बात करें तो ऊपर आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और आपको व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल जाएगा स्पॉइलर कंपनी ऑफर करती है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना जैसे ऑप्शन कंपनी ऑफर करती है। इंटीरियर में हम आपको दिखा देते हैं इंटीरियर में कंपनी क्या क्या ऑफर करती है इस वेरिएंट के साथ।
तो चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो डोर साइड में ही आपको ड्राइवर डोर में भी आपको क्रोम टच दिया गया है, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑप्शन है। और ये था इसका इंटीरियर। ड्राइवर साइड डोर भी आपको डुअल टोन फिनिश में ब्लैक और मैट में टचअप दिया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे आपको ग्लासी बैक में इसका दिया गया है पावर विंडो के कंट्रोल। यहाँ पे आपको हैंडल दिया गया है आपको सिल्वर टचअप में, और यहाँ पे आपको सिल्वर टचअप में दिया गया है इसका हैंडल। यहाँ पे अगर बात करें ये, तो आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, एक स्पीकर यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर जैसे ऑप्शन दिए गए। अगर बात कर ले ड्राइवर सीट की, तो ये ड्राइवर सीट आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, मतलब यहाँ से आप साइड को रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं, आगे पीछे सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। ड्राइवर सीट में भी आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन है, को ड्राइवर के लिए वेंटिलेशन। डुअल टोन में लेदर टचअप दिया गया है, आपको कर्टन एयर बैग भी देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें हैंडल की, तो इसमें आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, प्लास्टिक की स्ट्रेचिंग की गई है, लेकिन फील आपको सॉफ्ट टच मटेरियल आएगा। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल कंपनी ऑफर करती है। अब अगर बात कर ले इस गाड़ी के बेसिक डिटेल की, तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप, एसी वेंट, यहाँ पे आपको पार्किंग असिस्ट दिया गया है, हेडलैम्प लेवलर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का ही है, लेकिन टैन फिनिश में इसको दिया गया है। यहाँ पे आपको हैंडल है, एसआरएस की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर के लिए आपको सनसेट ऑफर करती है, इसमें कॉर्ड होल्डर है, ऊपर आपको स्पीकर, और यहाँ ऊपर आपको सनरूफ कंपनी ऑफर करती है छोटा सा। अब बात करेगा सेंटर कंसोल की, तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करती है। यहाँ पे एनालॉग है, यहाँ पे एनालॉग है, और बीच में आपको देखने को मिल जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। गाड़ी को ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एनालॉग में इस पर स्पीड मीटर है, यहाँ पे आपको आरपीएम का कंट्रोल है, और बीच में आपको डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग देखिए, चारों टायर में कितने कितने हैं। पीछे वाले में 35 है, आगे वाले में 36, एक 35 है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफर करती है, सीट बेल्ट अलर्ट है। ये सब इसमें बेसिक चीज़ें हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सब चीज़ें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 9 इंच का, यहाँ पे आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, जिसमें नेविगेशन, फोन, एप्लीकेशन, ये सारे सिस्टम दिए। और अगर टच रिस्पॉन्स की बात करें, तो भाई बहुत स्मूथ है। आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं, हाथों के इंटरफेस और डिस्प्ले का रिस्पॉन्स देखिए, काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेहतरीन इसका बनाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल यूनिट पैनल में आपको यहाँ एसी के कंट्रोल दिए गए हैं, फैन की स्पीड, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। दोनों पैसेंजर के लिए आप अलग अलग क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हैं। एसओएस अलर्ट है, कैमरा है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब यही लोड असिस्ट। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एयरबैग के अलर्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर, और इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। 2 कप होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिल जाएगा आर्मरेस्ट पर। को ड्राइवर पैसेंजर के लिए भी आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने में, हैंडल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, स्कॉर्पियन की बैजिंग, और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ये थी इसकी फ्रंट डैशबोर्ड की। साउंड सिस्टम की बात करें तो कंपनी इसमें आपको सोनी की स्पीकर यूज करती है। और आईआरबीएम की बात करें तो यहाँ से आपको नॉर्मल सा आईआरबीएम देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं सनरूफ कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये हो गया सनरूफ बंद भाई। अब अगर बात करें रियर सीट कंफर्ट की, तो दिखा देते हैं आपको रियर सीट कैसा देखने को मिलता है। ये थी आपको डिटेल आपको फ्रंट डैशबोर्ड के, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, डिस्प्ले की, और यहाँ पे एसी के कंट्रोल की। भाई ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन। और अगर आप बोनट देखो तो भाई काफ़ी बेहतरीन है भाई, महिंद्रा की ना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, और भौकाल की दृष्टि से सबसे बेहतरीन गाड़ी। रियर डोर की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे आपको क्रोम टचअप दिया गया है ग्लॉसी ब्लैक के साथ, पियानो ब्लैक में। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में टचअप दिया गया है। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, हैंडल दिया गया सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में भी हैंडल दिया गया है। अगर सीट की बात करें तो भाई कंप्लीटली लेदर की सीट ऑफर करती है, डुअल टोन फिनिश के साथ टैन और ब्लैक में कंपनी इसमें सीट ऑफर करती है। रियर पैसेंजर के लिए आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके एडजस्टमेंट को, तो आप सीट को यहीं से ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें सीट में बैठने के बाद कंफर्ट की, तो भाई अच्छा खासा आपको नी स्पेस देखने को मिल जाएगा, और अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और भौकाल की बात करें तो भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो की बात करें तो इसमें तो भौकाल ही भौकाल है। थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो भाई देख लो इस प्रकार का है। हालांकि एडल्ट में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है एडल्ट लोग बैठने के लिए, लेकिन आपको चाइल्ड के लिए काफ़ी अच्छा खासा इसमें कंफर्ट हो जाएगा। हेडरेस्ट की बात करें तो 2 हेडरेस्ट आपको बीच में देखने को मिले। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट कंपनी ऑफर करती है, जिसमें आपको कप होल्डर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। थर्ड रो कुछ इस प्रकार कंफर्ट है जो आप देख सकते हैं भाई। चाइल्ड के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन एडल्ट के लिए थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर सकती है स्पेसिंग के। साउंड सिस्टम की बात करें तो देखिए एक साउंड सिस्टम वहाँ पे, एक साउंड सिस्टम होता है। नॉर्मल स्पीकर है, सोनी का ही है। स्पीकर की बात करें तो 2 पीछे दिया हुआ है, 2 एक यहाँ पे 4 स्पीकर हो गया, और आपको 4 स्पीकर आगे देखने को मिल जाएंगे, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ, और ऊपर आपको डैशबोर्ड में। इतने स्पीकर इसमें कंपनी ऑफर करती है।
अगर बात कर ले इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर की, तो भाई इसमें आपको भर भर सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाएगा। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ साथ ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, वो एडल्ट वो भी चाइल्ड और दोनों के लिए इसने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है ग्लोबल NCAP में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, तो इसका जो बेस मॉडल है ना, उसकी प्राइस शुरू होती है 14 लाख एक शोरूम से, और जिसकी हमने वीडियो बनाई है Z8L, ये भाई 2 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव, डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, इन सारे ट्रांसमिशन के साथ आती है। अब अगर बात करें इसके Z8L की प्राइस की, तो सारे वेरिएंट के प्राइस हम स्क्रीन में लगा दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं और पॉज करके, जहाँ पे आपको सारे प्राइस क्लियर हो जाएंगे। ये सारे प्राइस एक्स शोरूम है। ये थी जानकारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z8L मॉडल की। आपको कैसी लगी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास प्राइस रेंज होती है और ऑप्शन होता तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लेते हैं या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको सेल से संबंधित कोई भी क्वेरी चाहिए महिंद्रा की गाड़ियों के बारे में, तो DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड गोरखपुर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सेल से संबंधित कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। ये कंपेरिजन वीडियो देखने के बाद आपके मन का डाउट क्लियर हो गया होगा कि सेम प्राइस रेंज में महिंद्रा की 3 गाड़ियाँ स्कॉर्पियो एन, XUV 700 और महिंद्रा थॉर रॉक्स जैसी गाड़ियों में कौन सी आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है। इस वीडियो में हमने आपको माइलेज, फीचर्स, इंजन, हर एक डिटेल से कवर किया इस वीडियो को। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।